हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमबीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारा स्वागत है एक ऐसे चैप्टर में जो कि हमारे क्लास 12th का प्रोज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ बचपन। जो इसका पार्ट 2 है मुकेश, उससे मतलब शुरू करने वाले हैं और उसे पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हमने मुकेश का जो कैरेक्टर स्केच है वो भी लिख रखा है और उसके बाद मुकेश की कहानी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे चैप्टर को इस तरह से तैयार कर लेंगे जैसे मानो कि ये कोई कहानी है। तो चलते हैं ना टाइम गवाते हुए वीडियो की तरफ। लेकिन मैं आपसे यही एक बार नहीं बार बार निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और इसकी जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर कर लें, जो कि मतलब हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम उन बच्चों से जुड़ना चाहते हैं जो मेहनती हैं और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आज आइए देखिए, आज 17 तारीख है और क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इसका प्रोज में है। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन। उसका पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें कैरेक्टर स्केच मुकेश कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश, जो मुकेश का कैरेक्टर स्केच है वो भी बहुत अच्छे समझेंगे। और इस कैरेक्टर स्केच को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने नहीं पड़ेंगे। सबसे अलग बात तो ये है, और मैं इसे इस तरह समझाऊंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये तो आपका कैरेक्टर स्केच है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कहानी को बहुत अच्छे समझना है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी मुकेश की। तो मुकेश जो है हमारा भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है कांच के लिए, जिसका नाम है फिरोजाबाद। वहाँ का रहने वाला है जो मुकेश, और उसके परिवार में भी जितने भी लोग हैं वो सब चूड़ी बनाने वाले हैं। और फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं सब चूड़ियों का काम करते हैं। उन्हें उनका मानना ये है कि हम चूड़ी के लिए चूड़ी बनाने के लिए पैदा हुए हैं और चूड़ी ही बनाना हमारा काम है। अब आप ये समझ लीजिए कि फिरोजाबाद जिस समय की ये कहानी है उस समय की बात है कि फिरोजाबाद में लोग और उनके बच्चे जितने भी थे वो पूरा दिन कांच की जो भट्टी थी जहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह बनती थी, कांच का जो काम चलता था, वहाँ पर पूरा दिन निकाल देते हैं उस अंधेरे में रह करके। और उन्हें उसकी आदत हो जाती है अंधेरे की, उन्हें जो उजाला होता है हम लोग जब बाहर निकलते हैं उन्हें तो उसकी आदत ही नहीं पड़ती, उन्हें आदत हो जाती है उसी अंधेरे में रहने की। और उसी अंधेरे में रह करके बच्चे जो होते हैं उनकी उम्र से पहले ही आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है, अंधे हो जाते हैं और उनका शरीर जो है इतना तापमान होता है, भट्टी जो जलती हैं वहाँ पर कांच की, और उसमें ही रह करके अंधे हो जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं, हम ये सोचा भाई कि कुछ और भी काम ये कर लेते, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी अगर तैयार करता है कि मैं सोचता है कि मैं ये करूँगा या कुछ और करना चाहूँगा, तो वहाँ पे जितने भी रहने वाले पुलिस वाले या फिर नेता कह सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें डरा कर धमका कर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम चूड़ी वाला ही है, तुम चूड़ी बनाने का काम करो। अब इस बार जब उन्हें इस चीज़ में रह के बार तो उन्हें ये मान लेते हैं, वहाँ अगर जितने भी लोग रहने वाले होते हैं वहाँ सब मान लेते हैं कि अब हमारा काम जो है, हमारा कर्म ही चूड़ी बनाने वाला है, हमें भगवान ने चूड़ी बनाने के लिए ही बनाया है। और उन सबकी अगर आंखों में देखा जाए, उस समय की बात है, तो उनकी सबकी आंखों में एक उदासी छाई हुई थी और उन्हें एक ही सपना था, उन्हीं के एक ही चीज़ सोच के चलते थे कि हमें चूड़ी बनाना ही हमारा काम है। अब क्या होता है, जो हमारी लेखिका है एनी जंग, वो मुकेश से मिलती हैं और मुकेश से कहती हैं कि तुम अपने घर पे हमें ले चलो। तो मुकेश है अपने घर की तरफ जाता है और मुकेश का घर जो था घर के पास जो थे एक ऐसी गली थी जो बहुत ज़्यादा स्मेल, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब वो लेखिका को लेकर के आगे बढ़ता है मुकेश, तो देखते हैं वहाँ पर एक घर होता है जो कि आधा बना हुआ था, टीन पड़ी हुई थी आगे, और वो घर एक ऐसा घर था जिस घर में जानवर और इंसान दोनों एक ही जगह पर रहते थे। उसके बाद फिर क्या होता है, जो मुकेश होता है वो लेखिका को अंदर अपने घर में ले जाता है। तो घर में ले जा करके जैसे ही जो लेखिका होती है हमारी एनी जंग, वो अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर एक औरत जो होती है वो खाना बना रही होती है चूल्हे पर, और उसका जो शरीर है पूरी तरह से थका हुआ होता है। और ऐसा उसे देखकर लगता है कि ये भी अपनी जिम्मेदारी को समझ के और क्या कहते हैं अपने शरीर को तबाह कर रही है, अपनी जवानी को भी खोती जा रही है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं
तो वो मतलब वो कर लेती है, अपने सर को ढक लेती है। जैसे अपने यहाँ पर भी रीति रिवाज है कि भाई अगर कोई बाहर का इंसान आता है तो अपने सर को क्या करते हैं, पल्लू से ढक लेते हैं। तो फिर क्या होता है उसके बाद जो, अच्छा उसके पिता के बारे में बताते चलें। उसके जो पिता थे मतलब मुकेश के, पहले वो टेलर का काम करते थे, वो पहले मतलब कपड़े वगैरह सिलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब वो मतलब चूड़ी बनाने का काम करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि चूड़ी बनाते बनाते अपने घर परिवार जो बच्चे थे उनके, उन्हें भी चूड़ी बनाने का काम सिखा दिया। उसके बाद फिर होता क्या है कि मतलब जो मुकेश है मतलब वो कहता है कि मैं मतलब वहाँ जाऊँगा, गैरेज जाऊँगा और गैरेज जा करके मतलब काम सीखूंगा और काम सीखने के बाद मैं एक मतलब कार चलाना भी सीखूंगा वहाँ पर। तो मतलब वो कहता है कि हाँ मान लिया हमने कि हमारा मतलब हमारे घर से गैरेज दूर भी है, तो मैं वहाँ पर पैदल चल के जाऊँगा, लेकिन मुझे जाना है। तो अब दादी जो है, उसकी दादी का भी यहाँ पर रोल है। जो मुकेश की दादी हैं वो कहती हैं कि हम लोग जो है वो पैदा ही चूड़ी बनाने के लिए हुए हैं, हमारा काम ये चूड़ी बनाने का, और ये जो बहू हमारी बैठी है भी चूड़ी बनाती है, और हम लोग चूड़ी बनाने की मतलब उनकी आंखों में उनकी बातों से देखकर पूरी तरह से ये नज़र आ रहा था कि उन्होंने हार गए और उन्होंने मान लिया है कि अब हमारा काम जो है चूड़ी बनाने वाला ही है। लेकिन मुकेश जो है वो सबसे कैसा है, एकदम अलग है, उसकी सोच कुछ अलग है, उसका जो मतलब दृढ़ निश्चय है, वो एक बार मतलब वो पक्का इरादा है, वो कहता है कि मैं पैदल भी चला जाऊंगा। तो यहाँ पर मतलब कुछ इन चीज़ों को नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग रहने वाले होते हैं उनका एक ही मतलब ये होता है कि हमें तो चूड़ी बनाने का काम ही करना है। लेकिन जो मुकेश होता है वो सबसे अलग, उसकी आंखों में एक अलग रोशनी होती है लेकर के, और जैसा कि उनके लोगों को देखा जाए तो उनकी आंखों में क्या एक उदासी छाई रहती है और उन्हें लगता है कि मैं चूड़ी मतलब हम लोग चूड़ी बनाने के लिए पैदा हुए हैं। तो लेखिका जो है मतलब मुकेश से कहती है क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे? तो मुकेश जो है चुप हो जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि मैंने तो फिरोजाबाद में रोड पर चलती हुई गाड़ियां ही देखी हैं और उनका ही सपना देखा है। फिरोजाबाद में मतलब एरोप्लेन जो हैं, हवाई जहाज बहुत ही मतलब कम उड़ते हैं, उसके कहने का मतलब ये था। तो मुझे वो कहता है कि मेरा सपना जो है यहाँ पर कार मैकेनिक तक मतलब बनने का है। इस तरह से हमारी जो कहानी है मुकेश की वो पूरी तरह से ख़त्म होती है। और अब मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो लेखिका है पूरी कहानी में ये चाहती हैं मतलब ये बताना चाहती हैं कि किस तरह से साहिब आलम और मुकेश का जो बचपन है वो छिन रहा था, और किस तरह से वो मतलब पहले एक मालिक था साहिब, उसके बाद वो जॉब करने लगता है एक दुकान पर तो वो दूसरे का गुलाम बन जाता। इसी तरह से अगर उसके मुकेश को देखा जाए तो मुकेश अपने सपने को लेकर इतना क्यूरियस था, इतना जिज्ञासु था, वो कहता है कि मैं पैदल भी चला जाऊँगा। अगर दोनों वीडियो में आपको कुछ अलग अंतर लगे और आपको दोनों वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं हम 2 मिनट में देखते हैं इसके कैरेक्टर स्केच को। और अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हम शुरू करते हैं अपना कैरेक्टर स्केच। तो इसमें भाई लॉस्ट स्प्रिंग का जो मैंने लिखा है मतलब मुकेश का कैरेक्टर स्केच यानी उसका चरित्र चित्र जो लिखा है उसमें पहले इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। अच्छा लिख मैं इसलिए लेता हूँ पहले ही क्योंकि भाई टाइम बहुत बर्बाद होता है वीडियो बनाने में। आपसे फिर कहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, टाइम बहुत ही बर्बाद होता है बनाने में वीडियो को, क्योंकि इसलिए मैं पहले ही लिख के रख देता हूँ। देखिए मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश जो था एक छोटा मतलब लड़का था, और हु बिलोंग टू अ बेंगल मेकर्स फैमिली, वो जो था मतलब संबंधित आता था, किससे आता था? अ बेंगल मेकर्स फैमिली, एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता था। कौन? जो मुकेश था वो। ही लिव्ड इन फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद में रहता था। आगे देखिए ही वॉज वेरी पुअर, वह मतलब जो लड़का था वो बहुत गरीब था। वेरी पुअर का मतलब होता है गरीब। उसके बाद देखिए हिज फैमिली मतलब उसके परिवार के बारे में यहाँ पर जानकारी है। तो हिज फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इन स्मेली लैंड। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मेली लैंड। इसका मतलब है गंदी गली जिसमें महक बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा महक आती हो। अच्छा गंदी महक तो अब चलते हैं मतलब उसका जो परिवार था वो कहाँ पर एक छोटे घर में रहता था, और जो छोटा घर था वो कैसा एक गंदी मतलब नाली, मतलब गंदी नाली नहीं सॉरी गली, वहाँ पर मतलब था उसका घर। ऑल मेंबर्स वर एंगेज्ड, जो उसके और मतलब पूरे घर वाले जो सदस्य थे जितने भी थे वो सब एंगेज द फैमिली बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग। जो उसके मतलब परिवार के जुड़े हुए थे लोग वो मतलब कहाँ जुड़े थे? फैमिली बिजनेस, उनका मतलब परिवार का व्यवसाय था।
ऑफ बैंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने का था वहां, उसी से सब लोग कैसे थे, जुड़े थे, उसी में सब लोग काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिज ड्रीम, मतलब उसके सपने की बात अगर करते हैं तो मुकेश डज नॉट वांट टू वर्क इन द बैंगल इंडस्ट्री। इसका मीन्स है मुकेश जो है डज नॉट वांट टू वर्क, काम नहीं करना चाहता है भाई, क्या नहीं काम करना चाहता है, इन द बैंगल इंडस्ट्री, जो मतलब चूड़ी बनाने का जो उद्योग है, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, वहां पर वो काम करना नहीं चाहता है। कौन नहीं काम करना चाहता है, मुकेश नहीं करना चाहता है। हिज ड्रीम वॉज टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका जो मतलब सपना है वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना है। एंड ड्राइव अ कार, और मतलब कार चलाने का उसका क्या है, सपना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एम्बिटियस बॉय, इसका मतलब महत्वाकांक्षा रखने वाला, उसकी मतलब बहुत सारी, मतलब बहुत सारी तो नहीं कहें तो सपना था, उसी तरह से उसकी महत्वाकांक्षा भी थी। तो उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, मतलब महत्वाकांक्षा रखने वाला लड़का था। मुकेश वॉज अ एम्बिटियस बॉय, मुकेश जो था एक मतलब महत्वाकांक्षा रखने वाला लड़का था। हु वांटेड टू मेक हिज ड्रीम्स, वह अपने मतलब सपना पूरा करना चाहता। कम टू ट्रू, मतलब जो मतलब वह जो अपना सपना पूरा करना चाहता था, उसके लिए मेहनत करता था। सो ही वांटेड टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशन, वो जो था मतलब पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहता था। ऑफ हिज फैमिली, जो कि उसके परिवार की थी, उसके परिवार की पुरानी मतलब जो परंपरा थी वो क्या थी। अच्छा, थोड़ा वीडियो बनाते समय थोड़ा तो मेरा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मैं अभी शुरुआत किए हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक दिन सफलता बहुत जल्द मिलेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, वो मतलब अपनी फैमिली की परंपरा तोड़ना चाहता है। आगे बात करते हैं, ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चयी बॉय, यानी कि लड़का बहुत ही दृढ़ निश्चयी लड़का था। टू अचीव हिज ड्रीम वन डे, और उसे लगता था कि वो एक दिन अपना सपना पूरा कर लेगा। सो वी कैन से दैट ही वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, इसलिए उसे एक बहुत ही मेहनती लड़का कहा गया है इस चैप्टर में। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर लें, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बार बार कहूँगा कि हमसे जुड़ने की कोशिश करें, और जितने भी लोग हों, जितने भी बच्चे हों पढ़ने वाले, उनसे हमें ज़रूर जोड़ें, क्योंकि हम शुरुआत किए हैं, लेकिन इतना पता है कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। बस जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।